जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। निंदक ने रे राखिए आंगन कूटी छवाए। सबसे बड़ी बहादुरी यही है अपनी निंदा को सुनना। समझदारी यही है कि आपका निंदक आपके समीप हो। निंदक जो संत हैं, जो अपनी निंदा को सुन करके, अपनी बुराइयों को सुन करके, अपने बुराई जो दोष है उस दोष का निवारण करना, उस दोष से दोष रहित होना, दोष से को समाप्त करना। ये दोष समाप्त हो जाए, दुर्गुण समाप्त हो जाए, दुर्भावना समाप्त हो जाए, संशय भ्रम भय समाप्त हो जाए, तो हर प्राणी उस सत्य चित आनंद को प्राप्त कर सके, परमानंद का अनुभव कर सके, परमानंद के अवस्था में व्यवस्थित हो सके। धर्म से हर व्यक्ति, हर प्राणी, पूरा जगत संबंधित है, प्रतिबंधित है, अनुबंधित है। ओम ओम जो कहते हैं तो वो और माँ यानी जगत, और वो शक्ति स्फुरा ऊर्जा, इसी ओम से ही सभी आकार प्रकार, शब्द, रस, गंध, तेज की उत्पत्ति है और निवारण भी है। और हर श्वास में, पर श्वास में ओम सोम स्वतः निकल रहा है। हर प्राणधारी के प्रकृति में जहां भी ऊर्जा का संचार होता है, हर स्थान पर ये ओम और राम का उच्चारण, उद्बोधन, संबोधन सर्वव्यापकता के आधार पर स्वतः हो रहा है। इसका हम प्रयोग करें, इसे जप करके, जब जपते हैं, तप करते हैं, तब पैदा होता है। इसका स्मरण करके मंत्र के रूप में, इससे शरीर में अग्नि पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा, ये अग्नि इस दोष को समाप्त करती है, दुर्गंध को समाप्त करती है। क्योंकि पृथ्वी से भी जो भी तत्व पैदा होते हैं उनमें गंध होता है, दुर्गंध होता है। ये शरीर भी पृथ्वी ही तत्व है, इसलिए शरीर में गंध ही गंध है। शरीर के बाहर की गंदगी तो आप साफ कर सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की गंदगी, गंध को आप शरीर के अंदर अग्नि पैदा करके इस धर्म को के द्वारा ही अंदर की साफ सफाई, स्वच्छता कर सकते हैं। आहार को
जो धरती से आहार आता है उसे शुद्ध करके उसको अग्नि के संपर्क में ला करके, पहले हमारे यहाँ आहार की व्यवस्था, उसे भूना जाता था या उबाला जाता था। जो ठोस आहार है, जो सब्जी और फल है, उन्हें सलाद के रूप में कच्चा ही प्रयोग किया जाता था। धरती के नीचे की जो वस्तुएं होती हैं कंद के रूप में, उसका ज्यादा प्रयोग भारत में होता था, या धरती से ऊपर जो ऊंचे हैं यानी फल हैं, उनका प्रयोग होता था। गौ माता से धरती के को शुद्धि होती थी, उसके घी के यजन करने से धरती के तत्वों जो उत्पत्ति होती हैं उनका यज्ञ करने से प्रकृति शुद्ध होती थी। समय, संबंध, स्वास्थ्य, सम्मान, ये जो समय मिला है, अवसर है, इसका सदुपयोग संबंध के लिए, संबंध सहयोग के लिए, आहार स्वस्थ रहने के लिए, शुद्ध आहार, सात्विक आहार, सुपाच्य आहार, भारत की संस्कार संस्कृति लोकप्रियता और न्यायप्रियता को प्रोत्साहित करने वाली है। लोकप्रियता अपने ही समान सुअवसर सबको प्रदान करना, अपने ही समान सबको समझना, सत्य के समान सबको समझना, परमात्मा के समान सबको समझना, ये समय का सदुपयोग है। संबंध का प्रयोग सहयोग से है। लोकप्रियता, लोक आप संसार लोक आपको प्रिय लगे, इसका दोष समाप्त हो जाए, इसमें सुगंध हो जाए, सुगंध ही सबको पसंद है, सत्य ही सबको पसंद है, तो जो सबको पसंद है, पसंद के अनुसार व्यवस्था बन जाए। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में और लोगों के बारे में कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है। आज भी अंबानी को देखें, अडानी को देखें, मोदी को देखें, पूर्व में भी चाहे कबीरदास जी हो और भी बहुत से संत हमारे हुए हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि जो बुद्धि होती है, बुद्धि और इंद्रियां सीमित को ही जानती हैं, ये सीमित इनकी क्षमता है, ये संसार को ही जान पाती हैं, संसार का ही अनुभव कर पाती हैं, संसार के गुणों का ही, दोष का ही अभिव्यक्ति कर पाती हैं। ये बुद्धि लोगों को भ्रम में रख करके, भ्रमित करके, यानी झूठ फैला करके, भय दिखा करके, प्रलोभन लालच दिखा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करती हैं। ये सीमित समय तक ही ऐसी लोकप्रियता किसी को उपलब्ध हो सकती है।
मुगलों ने इसी पद्धति से भारत में राज किया था। कभी नहीं सोचे थे कि हमारा राजकाज समाप्त होगा। अंग्रेजों ने भी कभी नहीं सपने में सोचा होगा कि हमारा राजकाज समाप्त होगा। लेकिन बुद्धि के द्वारा जो भी व्यवस्था पैदा होती है, विज्ञान पैदा होता है, वो सीमित समय तक ही प्रभावी होता है। सीमित लोगों को सीमित समय तक ही संतुष्ट कर सकता है। न्यायप्रियता जो है वो मुक्ति का है। जब व्यक्ति संतुष्ट हो, न्याय, संतुष्ट होने को न्याय कहते हैं। धर्म जो सत्य है वो संतुष्ट करने की प्रेरणा देती है, संतुष्ट होने की प्रेरणा देती है। संतुष्ट जो होता है वही मुक्त होता है, वही मुक्त कर सकता है। अपराध मुक्त, भय मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त, दोष मुक्त। क्योंकि जो आसार है, जो संसार को उत्पत्ति का कारण है, वो दोष मुक्त है। सभी तरह से वो मुक्त है, किसी भी बंधन में नहीं है। सभी अवगुणों से मुक्त होकर के उसके समान व्यवस्था, परमात्म समान व्यवस्था, परमात्म समान अवसर, सुअवसर ही सुंदर सुअवसर है। इसलिए समय का सदुपयोग स्वस्थ रखने के लिए, न्यायप्रियता के लिए, लोकप्रियता के लिए, यही धर्म तो है। लेकिन धर्म का लाभ लोगों को जब नहीं मिलता है, लोगों को शांति नहीं मिलती है, परम शांति, परम आनंद, सत्यचित आनंद को नहीं प्राप्त होते हैं, तो ये समय का दुरुपयोग होता है, अवसर का दुरुपयोग होता है। समय हानि, जीवन हानि होता है। बुद्धि सदैव हानि से ही डरती है। और ये जो मुक्ति है, सभी लोग यहाँ पैदा होते हैं और इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, शरीर यहीं छूट जाता है। तो ये मुक्ति ही जो धर्म है, वो मुक्ति के माध्यम से, संतुष्टि के माध्यम से न्याय करता है। हमारे ऋषियों ने सभी तरह से मुक्ति, यानी जो बंधन है संसार का, उस बंधनों को, माया के बंधन से मुक्त होकर के, शुद्ध होकर के जीवन, सफल जीवन, यही जीवन की सफलता है। जीवन सफल होने के लिए अभी भारत से अंग्रेजों की व्यवस्था, मुगलों की व्यवस्था, उनका प्रतीक और उन्हीं की व्यवस्था, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था अभी यहाँ विद्यमान है। मुगल चले गए लेकिन उनकी प्रतीक यहाँ विद्यमान है। इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। इससे मुक्त होकर के ही भारत स्वतंत्र और मुक्त होगा। भारत की संस्कार संस्कृति, जैसा लोग भय
समझते हैं कि भारत की संस्कार संस्कृति बढ़ेगी, इसका आदर सम्मान बढ़ेगा, तो किसी को कुचल दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा या किसी को गुलाम बना लिया जाएगा। भारत की जो संस्कार संस्कृति है, ना स्वयं मरने में विश्वास करती है कि हम मरेंगे, ये जन्म हुआ है मरने के लिए नहीं, अमरत्व को प्राप्त करने के लिए। सद विचारों के रूप में, सद व्यवहार के रूप में, सद आचरण के रूप में, दोष से मुक्त होकर के, दोष से मुक्त करने की व्यवस्था दे करके ये अमरत्व का मार्ग है। तो ये ना मरने पर विश्वास करती है, ना मारने पर। ये बुराइयों को समाप्त करने की बात करती है, दोष को मुक्त करने की बात करती है। ये इंद्रियों के गुलामी से स्वतंत्र करती है। ये व्यवस्था सबको स्वतंत्र करने वाली है, सबको मुक्त करने वाली है, सबको संतुष्ट करने वाली है। ये ना किसी को गुलाम बनाएगी, ना किसी को मारेगी। सिर्फ बुरे लोग जो हैं, बुरे संगत के लोग हैं, जो बुराई का साथ दे रहे हैं, बुराइयों का, दोष का निवारण करने को तैयार नहीं है। ये दोष जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म के कारण सब में ये दोष आता है। इस दोष को सबको मिलकर के दूर करने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, जो भारत की संस्कार संस्कृति की प्रवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्मृति, संस्मरण, संस्करण, संस्कार, ध्येय, धारणा, ध्यान है। हमारी धारणा एक है, हमारा ध्येय भी एक होना चाहिए, हमारा आश्रय एक है, तो हमारा सबका आशय भी एक होना चाहिए। एकता का मार्ग, एकता में ही बल होता है। हम सब एक हों, श्रेष्ठ हों, नेक हों और सभी बुराइयों को, बुरी व्यवस्थाओं को समाप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।